हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर कैसे दाऊ शिंग लेवल का सोल स्पेक्टर जियाओयान और सभी लोगों की हालत खराब करने वाला है, जिसके साथ ही हुनिया अपने सोल क्लन के अनसेस्टर के साथ जो दाऊ शिंग लेवल पर होंगे उनके साथ मिलकर जियाओयान पर अटैक करने वाला है, जिसको बचाने के लिए एंट्री होगी हाफ स्टेप। दाऊदी बोले तो हाफ गॉड जियाओ जुआन की, जिस वजह से यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सभी लोगों पर इंच डी वरिंग इंसेक्ट्स ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से सभी काफी परेशान होते हैं। लेकिन इस बीच जियाओयान को पता चल गया था कि इन सभी एशियंट डेवोर इंसेक्ट्स को सिर्फ हेवनली फ्लेम से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो सभी लोग जिनके पास हेवनली फ्लेम थी वो सभी लोग एंस डी वरिंग इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जहां जययान अपने हेवनली फ्लेम्स का यूज करते हुए क्रिस्टल वॉल को डिस्ट्रॉय करके आगे जाने का रास्ता बना रहा था। पर वह काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो सभी लोग उसे अपनी एनर्जी कोर को दे देते हैं, जिसके बाद जियाओयान अपने अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वह क्रिस्टल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सभी लोग उसके अंदर से बाहर आ गए थे और फिर सभी लोग जियाओयान को थैंक यू बोलकर अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ चले गए थे, जहां जूनर जियाओयान फर्स्ट एंड फोर्थ जनरल भी काफी समय तक ट्रेवल करने के बाद एक जगह पर आ चुके थे और वहां पर रेस्ट कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर एक दाऊ शिंग लेवल के बंदे का सोल आ गया था, जिसका नाम सोल ब्लेड सेंट था। अब आगे एपिसोड नंबर 217 की शुरुआत में हम जूनर को देखते हैं, जो बोल रही थी इस ब्लड सोल सेंट के सामने हम केवल अपने लक पर ही निर्भर हो सकते हैं। अगर इसका मूड अच्छा हुआ तो हम बच जाएंगे, पर अगर खराब हुआ तो आज हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और फिर हम उस ब्लड सोल सेंट को देखते हैं, जहां वह हंसते हुए बोल रहा था, तुम तो मेरे मजे को खराब कर रहे हो, शायद तुम्हें पता नहीं, पर इस हेवनली टॉम के अंदर हर एक दिन काफी ज्यादा बोरिंग होता है। देखो आज की रात भी कितनी सुंदर है। चलो एक गेम खेलते हैं, जिससे मैं तुम सभी को केवल सेकंड का टाइम दूंगा और इसी टाइम के अंदर तुम सभी को छुप पड़ेगा। इसके बाद में तुम सभी को खोजूं और जिसे भी मैंने ढूंढ लिया वह मेरे साथ हमेशा के लिए इस हेवनली टॉम में रहेगा। लेकिन जो बच गया वो यहां से जा सकता है और तुम सभी का टाइम शुरू होता है। अब जिसको सुनते ही सभी लोग वहां से दूर जाकर छुपने लगते हैं, जहां वह ब्लड सोल सेंट 1 से लेकर 4 तक गिनती करता है और फिर बोलता है 4 के बाद क्या आता है मैं तो भूल गया। इसके बारे में याद रखना सच में कितना ज्यादा मुश्किल काम है। इसके बाद वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसका यूज करते हुए आसपास मौजूद हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करके फोर्थ जनरल गू हुआ, फर्स्ट जनरल गू किंग और ग्रेट एल्डर गू जेन को ढूंढ लेता है, जिसको देखकर जियाओ यान और जूनर उनके बारे में परेशान होने लगते हैं। पर तभी काफी तेजी से वो ब्लड सोल सेंट उनके के सामने आ गया था और बोलता है, वाह क्या सीन है, तुम दोनों तो साथ में काफी अच्छे लग रहे हो। ऐसा बोलते ही उसने अपनी स्वर्ड का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको वह दोनों डॉज करने लगते हैं, पर वह सभी स्वॉर्ड स्लैश काफी ज्यादा होते हैं। तो जियाओयान उसे देखकर बोलता है, हम इस तरह से सिर्फ इसके अटैक से बच नहीं सकते। जिस पर जूनर बोलती है, तो हमें इसके साथ फाइट करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, जिसके लिए जियाओयान भी बिल्कुल तैयार था। और फिर जियाओयान अपने एक टेक्निक अर्थ फ्लेम इरप्शन का यूज करता है, जिसकी हेल्प से उसने गुयाओ को इंजर्ड कर दिया था। लेकिन वह ब्लड ब्लेड सेन जियाओयान के उस अटैक को देखकर स्माइल करते हुए बोल रहा था, क्या बात है, तुम्हारे पास तो हेवनली फ्लेम्स हैं, या हुई ना कोई इंटरेस्टिंग बात। ऐसा बोलते हुए उसने काफी आसानी से जियाओ यान के अर्थ फ्लेम इरप्शन टेक्निक को रोक दिया था और तभी जियाओयान उसके पीछे आकर फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी से उसके ऊपर अटैक करता है। पर ब्लड ब्लेड सेंट ने ऑलरेडी जियाओयान को अपने पीछे सेंस कर लिया था और फिर वो ब्लड ब्लेड सेंट एक नॉर्मल स्लैश अटैक कर देता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि जियान को रोकने में अपना पूरा ताकत लगा देता है। लेकिन फिर जियान उसे रोक नहीं पाया था और इंजर्ड हो गया था, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सेंट बोलता है, तुम्हारी स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम अभी बहुत कमजोर हो। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं, जहां जियाओयान ब्लड ब्लेड सेंट के अटैक से इंजर्ड होने के बाद भी स्माइल कर रहा था। इसके बाद
हम वहां आसमान में जूनर को देखते हैं, जहां वह एक काफी पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म कर रही थी और ब्लड ब्लेड सेंट से बोलती है, ओल्ड घोस्ट, अब तुम्हारा खेल खत्म। ऐसा बोलते हुए जूनर एक काफी पावरफुल टेक्निक ग्रेट इनहेलेशन फिंगर का यूज करते हुए ब्लड ब्लेड सेंट पर अटैक कर देती है, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सेंट बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्या बात है तुम्हारे पास तो गौ क्लन का क्लन टैटू मौजूद है। और फिर वह अपनी एक टेक्निक ब्लड ब्लेड हरिकेन को एक्टिवेट करके जूनर के अटैक की तरफ बिना डरे काफी तेजी से जा रहा था। और उसके लिए तो डरने की कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि जियाओ यान और जूनर दाऊ जून के 6-7 स्टार पर है, जबकि वह दाऊ शिंग लेवल पर है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच पावर का जमीन और आसमान का अंतर है। और तभी वहां पर जूनर के अटैक और ब्लड ब्लेड सेंट के टकराने की वजह से काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट क्रिएट हो गया था, जिसको देखकर जियाओ यानी डाउट के साथ बोलता है, क्या हमने इसको हरा दिया? तो जूनर बोलती है, मुझे भी उसका एनर्जी फील नहीं हो रहा है। और तभी उनकी तरफ एक स्वॉर्ड काफी तेजी से बढ़ता है और ब्लड ब्लेड सेंट बोल रहा था, बहुत बढ़िया। तो जियाओ यान जूनर को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था। तभी ब्लड ब्लेड सेंट बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, गा क्लन की यह लड़की अब से मेरे साथ इस हेवनली टॉम में रहेगी और हमेशा मेरे साथ खेलेगी। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां उसने जूनर को बचाने के लिए ड्रैगन फिनिक्स आर्मरर को एक्टिवेट कर लिया था और उस ब्लड ब्लेड सेंट से बोलता है, इसके लिए तो तुम बस सपने ही देखना, जूनर से दूर रहो। और फिर जियाओ यान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और काफी तेजी से एक पंच अटैक करने के लिए ब्लड ब्लेड सेंट की तरफ बढ़ता है, जहां इसी बीच जियाओ यान के फॉरहेड पर जियाओ क्लन का टैटू अपीयर हो गया था, जो कि पहली बार के लिए जियाओ क्लन के इतने सारे जनरेशन के बाद जियाओ यान के फॉरहेड पर अपीयर हुआ था, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सेंट काफी ज्यादा हैरान हो गया था और बोलता है, ये तो जियाओ क्लान का क्लान टैटू है। और फिर ब्लड ब्लेड सेंट ने जियाओ यान के अटैक को आसानी से रोक लिया था। इसके बाद वह जियाओ यान से बोलता है, लिटिल ब्रदर शांत हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, जरा एक बार तुम खुद को और अपने लव को देखो, मेरे अटैक की वजह से तुम दोनों का एक बाल भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। इसके बाद ब्लड ब्लेड सेंट जियाओ यान को काफी सारे दाव स्किल, सीक्रेट टेक्निक और एनर्जी कोर दे देता है और बोलता है, प्लीज तुम इसको रख लो और आज के बाद हम दोनों फ्रेंड्स हैं। जहां जियाओ यान को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर अचानक से इसको क्या हो गया। और फिर ब्लड ब्लेड सेंट फर्स्ट जनरल गिनकिंग फोर्थ जनरल गो हुआ और ग्रेट एल्डर गुजेन की तरफ इशारा करके बोलता है, देखो मेरे अटैक के कारण तुम्हारे जो फ्रेंड्स इंजर्ड हुए थे, मैं उन सभी का इलाज भी कर दिया है, बस इनको कुछ मेडिकल पिल्स की जरूरत है, जिसके बाद ये सभी ठीक हो जाएंगे। और फिर ब्लड सेंट जियाओ यान को मस्का लगाते हुए बोलता है, लिटिल ब्रदर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम जियाओ क्लान से हो तो फिर हमें फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर कोई बात नहीं, ये भी काफी अच्छी बात हो गई, अब से हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। जहां ब्लड ब्लेड सेंट की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि जियाओ क्लान एंड्स टाइम्स में कितना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ब्लड ब्लेड सेंट यह जानने के बाद भी कि जूनर गु क्लान से बिलोंग करती है, फिर भी उसने जूनर पर अटैक कर लिया। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि जियाओ यान जियाओ क्लन से है, उसके के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। और फिर ब्लड ब्लेड सेंट वहां से जाते हुए बोलता है, जबकि लिटिल ब्रदर अभी ट्रेवल कर रहे हैं तो मैं अभी परेशान नहीं करूंगा, हम फिर कभी साथ में खेलेंगे, जिसको वहां से जाते हुए देख जियाओ यान सरप्राइज होते हुए बोलता है, आखिर ये बंदा है क्या चीज, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पर अचानक से क्या हुआ। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिर ब्लड ब्लेड सेंट उनको छोड़कर क्यों चला गया। तभी जूनर जियाओ यान के फोरहेड को देखती है तो फोर्थ जनरल हुआ वो बोलते हैं, मिस अभी आप ये क्या कर रही हैं, हमारे पास और भी मैटर है अभी बात करने के लिए। तो जूनर फोजनल पे छोटा सा एनर्जी अटैक करके उनको चुप करा देती है और जियाओ यान के फॉरहेड को देखकर बोलती है, जियाओ यान, तुमने जब पिछली बार स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस यूज किया था तब तुम्हारे फॉरहेड पर एक टैटू अपीयर हो गया था, जो कि बिल्कुल क्लन टैटू की तरह लग रहा था, जिस पर ग्रेट एल्डर गुजन शॉक होते हुए बोलते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, जियाओ क्लन का ब्लड लाइन तो जियाओ जुवान के साथ ही खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उसका होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो जियाओ यान बोलता है, शायद इसीलिए उस समय मुझे मेरी ब्लड लाइन में कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन एनसेट जियाओ जुवान के डेथ के बाद जियाओ क्लन का भी खराब वक्त शुरू हो गया था, और अगर भले ही यह जियाओ क्लन का क्लन टैटू था, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से ही ब्लड ब्लेड सेंट अचानक से पूरी तरह से चेंज हो गया। तो फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं, ये मत भूलो कि यह हेवनली टॉम है, जिस पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं,
क्योंकि उनको कुछ याद आ गया था। और फिर जियाओ यान बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं जियाओ, क्लन का टैटू एंसेस्टर जियाओ जुआन की वजह से अपीयर हुआ था। तो जूनर बोलती है, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, इसका कंफर्मेशन तो हमें सीनियर जियाओ जुआन के टॉम के पास जाकर ही होगा। तो फिर फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं, हमने ऑलरेडी काफी रेस्ट कर लिया है और हमारी इंजरी भी ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है, तो अब हमें जियाओ जुआन के टॉम की तरफ चलना चाहिए, जिसके लिए सभी लोग एग्री होते हैं। इसके बाद हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं जहां सभी एक स्टोन फॉरेस्ट में आ गए थे, जिसको देखकर फोर्थ जनरल गो हुआ बोलते हैं, मैंने स्टोन फॉरेस्ट के बारे में एल्डर से सुना था। तो फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं, अब हम ज्यादा दूर नहीं है जियाओ जुआन के टॉम से, बस हमें अब 2 दिन तक ट्रेवल करना है, जिसके बाद हम जियाओ जुआन के टॉम के पास पहुंच जाएंगे। और तभी हम देखते हैं उनके नीचे वहां पर एक फॉर्मेशन बन गया था। तभी हुनिया और होली वहां पर हंसते हुए आ जाते हैं और बोलते हैं, हमें यकीन नहीं था कि तुम लोग इतनी सिंपल से ट्रैप में फंस जाओगे, तुम सभी तो सच में बेवकूफ हो। पर तभी जियान ने काफी आसानी से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह के फॉर्मेशन हमें रोक सकते हैं? और फिर फोर्थ जनरल गहुआ और ग्रेट एल्डर गुजेन उन दोनों पर अटैक करते हुए बोलते हैं, हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसे, बल्कि तुम हमारे जाल में फंसे हुए हो। आज तो तुम यहां से भागने के बारे में सोचना भी मत। जहां फोर्थ जनरल गोआ और ग्रेट एल्डर गुजेन को अटैक करता देख हुनिया बिल्कुल भी डरता नहीं है और हंस रहा था। तभी आसमान में वहां पर एक और फॉर्मेशन बन जाता है, जिसकी वजह से फोर्थ जनरल गुआ और ग्रेट एल्डर गुजैन दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और फिर उन सभी पर काफी पावरफुल प्रेशर पड़ने लगते हैं, जिससे जियाओयान भी अपने घुटनों पर आ गया था और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और तभी हम वहां पर हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स को देखते हैं, जहां उनमें से एक एंसेस्टर हुनिया से बोल रहा था, तुमने तो कहा कि जियाओयान का पावर काफी ज्यादा है, इसकी वजह से उसको तुम संभाल नहीं पाए। जिस पर सेकंड एंसेस्टर बोलता है, लगता है हॉल ऑफ सोल के डिसेंडेंट अपने एंसेस्टर्स की तरफ पावरफुल नहीं है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जहां उन दोनों को वहां पर देखकर जियान जूनर और फर्स्ट जनरल गुकिंग हैरान हो गए थे और बोलते हैं, आखिर यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के दाओशिंग लेवल के एंसेस्टर्स क्या कर रहे हैं? तभी हुनिया अपने एंसेस्टर्स से बोलता है, भले ही एंसेस्टर को हॉल ऑफ सोल के इस डिसिप ने डिसप्ले, किनिस जियाओयान ने हॉल ऑफ सोल के काफी सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है, जिसकी वजह से मैं एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसका अच्छे से ख्याल रखें। जिसको सुनकर वह दोनों एंसेस्टर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, जियाओ जवान का डिसेंडेंट आज यहाँ पर जरूर मरेगा। ऐसा बोलकर उन्होंने काफी बड़े पाइथन से अटैक कर दिया। तो जियाओ यान स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस का यूज करता है और सभी से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज आप सभी लोग खतरे में हैं, मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ, आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिस पर जूनर बोलती है, लाइफ हो या डेथ, हम सभी आपके साथ हैं। तो फर्स्ट जनरल गू किंग, फोर्थ जनरल गू हुआ और ग्रेट एल्डर गू जैन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल, अगर आज हम यहाँ से बचकर जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, नहीं तो एक साथ ही मारे जाएंगे। जिसको देखकर हुनिया बोलता है आज तुम चाहे जितना कोशिश कर लो, तुम सभी यहाँ पर मरने वाले हो। और तभी हम देखते हैं जियाओ यान के फॉरहेड पर एक बार फिर से जियाओ क्लन का टैटू काफी तेजी से ग्लो करने लगता है। तभी जियान ग्रेट हेवन क्रिएशन, पाम टेक्निक, जूनर गोल्डन, फ्लेम शॉट डांस और सभी एक साथ मिलकर अटैक कर देते हैं। जहां उन सब के एक साथ अटैक को देखकर हॉल ऑफ सोल का सेकंड एंसेस्टर बोल रहा था, देखो क्या नजारा है, अब दाऊ जून के 6-7 स्टार की चीटियां दाऊ शिंग लेवल के अटैक को रोकने वाले हैं। और फिर हम उस सोल पाइथन को देखते हैं, जहां उसने जियान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक जूनर के गोल्डन फ्लेम स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से जियान इंजर्ड हो जाता है। तो हुनिया खुश होते हुए बोलता है, देखा तुमने, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और तभी हम वहां पर रेड कलर की स्वर्ड को देखते हैं, जहां जैसे ही वो स्वर्ड वहां पर आता है, बड़ी आसानी से उस सोल पाइथन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी वक्त हम देखते हैं ब्लड ब्लेड सेंट आ चुका था, जिसको देखकर वह दोनों हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स बोलते हैं, ब्लड ब्लेड सेंट, क्या तुम सच में हमसे फाइट करना चाहते हो, और वह भी अपने इस बान शिंग लेवल के पावर से? और याद रखना, अगर तुम हमसे फाइट करते हो तो तुम्हारी अब बची हुई सोल भी यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ब्लड ब्लेड सेंट बोलता है, जियाओ जुआन ने मुझ पर विश्वास किया है कि मैं जियाओ क्लन के डिसेंडेंट को बचा हंगा, जिसकी वजह से अगर तुम्हें अपनी मौत से इतना ही ज्यादा प्यार है तो आओ आकर मुझसे फाइट करो। जहां जियान
इस बारे में जानकर काफी हैरान हो जाता है। और फिर हॉल ऑफ सोल का सेकंड एंसेस्टर बोलता है हेवनली टॉम के अंदर जिसकी पावर ज्यादा होती है, हेवनली टॉम भी उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाता है, जिस वजह से अब जिया जुआन भी अपने टॉम से केवल 1 साल में एक बार ही बाहर आ सकता है। और अगर वह बाहर आ भी गया तो उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वह हमें रोक सके, जिसकी वजह से हमें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वह दोनों एंसेट वहां पर एक टेक्निक विटेड सोल स्टॉर्म से अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सट थोड़ा हैरान होता है। और तभी फोर्ट जनरल गू हुआ और ग्रेट एल्डर गुजेन ब्लड ब्लेड सेंट को फाइट करने के लिए चेयर अप करने लगते हैं और बोलते हैं सीनियर जल्दी से लेजेंड मास्टर जजवान को यहाँ पर आप समन कर लो। इसके बाद वह सभी की बैंड बजा देंगे, जिस पर ब्लड ब्लेड सेंट एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक करते हुए बोलता है तुम लोगों से मिलना लगता है सच में मेरे लिए काफी अनलकी था। तो जियाओ यान सभी से बोलता है मुझे नहीं लगता है एंसर जया जवान ने सीनियर ब्लड ब्लेड सेंट को हमें बचाने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये हमें बचाना चाहते हैं। जिस पर फो जनरल गुआ बोलते हैं हमें बचाना चाहते हैं, लेकिन हॉल ऑफ सोल के दोनों एंसेट क्रस दाउ शिंग लेवल पर हैं, जबकि ब्लड ब्लेड सेंट केवल हाफ सेंट मतलब कि बान शेन लेवल पर है। और तभी हम देखते हैं दोनों के अटैक आपस में टकरा गए थे, जहां ब्लड ब्लेड सेंट के अटैक की पावर ज्यादा होने की वजह से उन दोनों एनसेट करस के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसको देखकर हॉल ऑफ सोल के बाद दोनों एनसेक्स और हुनिया काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और हुनिया बोलता है यह कैसे पॉसिबल है, ये तो केवल बान शिंग पर है, लेकिन फिर भी ब्लड ब्लेड सेंट ने दाओ शिंग लेवल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर ब्लड ब्लेड सेंट खुद को देखकर बोलता है सच में मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे तो खुद भी इसके बारे में नहीं पता था। तो फिर जियाओ यान और फोर्थ जनरल गहू अब ब्लड ब्लेड सेंट को इनकरेज करने लगते हैं और बोलते हैं लगता है सीनियर इतने समय से अपने पावर को सभी से छुपा रहे थे। इसके बाद ब्लड ब्लेड सट हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स से बोलता है अगर तुम 3 बार झुककर मेरे सामने माफी मांगते हो तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। जिस पर वह दोनों एंसेस्टर ब्लड ब्लेड सेंट पर अटैक करते हुए बोलते हैं अभी तो तुमने हमारी असली पावर अच्छे से देखी ही कहाँ है, रुको हम तुमको बताते हैं एक असली दाऊ शंख की पावर क्या होती है। तो ब्लड ब्लेड सेंट अपने स्वॉर्ड को समन करके ब्लड ब्लेड हैरिकेन से अटैक कर देता है, जो काफी तेजी से हॉल ऑफ सोल के सेकंड एंसेस्टर को लगने वाला था, पर तभी वो वहां से गायब हो जाता है, जिसको देखकर सेकंड एंसेस्टर हंसने लगता है। पर तभी वह अटैक जाकर हॉल ऑफ सोल के फर्स्ट एंसेस्टर को लग जाता है, जिससे वह एंजॉयड हो जाता है। तो जियाओ यान खुश होते हुए बोलता है अच्छा तो एक बार फिर से स्पेशल अटैक था। तभी वहां पर किसी की आवाज आती है जो बोलता है बच्चे ये कोई स्पेशल अटैक नहीं था, बल्कि मेरे सोल प्रोजेक्शन के कमजोर होने के कारण हुआ था। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम जियाओ जुआन होता है, जो कि हाफ गॉड के पीक लेवल पर थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर कैसे जियाओ जुआन हॉल ऑफ एंसेस्टर्स का बैंड बजाने वाले हैं, जिसके साथ ही जियाओ यान को पता चलेगा असली रीजन उसके जियाओ क्लन के डिस्ट्रॉय होने का। साथ ही जियाओ यान काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में भी पड़ने वाला है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो जल्दी जल्दी लाइक करो गाइज और कमेंट करके बताना आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा। बिना सब्सक्राइब किए तो आपको जाना नहीं है, और हाँ आपके लिए एक सरप्राइज है बहुत जल्दी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।